हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द व्लॉग। और आज हम गए हैं गणपति पंडाल, इसका प्रॉपर व्लॉग। पवन सर, ये मुकेंद्र सर, या हेलो। अभी यही पार्किंग में खड़े थे इधर। सर आप कब आए? सर अभी आए मैम। अभी सर, अच्छा देख रहे हेलमेट उतार रहे हैं। सर आप कब आए सर? बस जस्ट आई रहे। ये हमने अंदर एंट्री करी और एंट्री करने के बाद बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे। अगर आप लखनऊ में हैं तो आप प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार विज़िट ज़रूर करना इस गणपति पंडाल को। ये हनुमान धाम के ऑपोजिट झूलेलाल पार्क के रीजन में लगा है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। देखो यहाँ पे जूट बैग भी थे और बैग्स मतलब बहुत अमेजिंग बैग थे, बहुत प्यारे बैग थे। और यहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, कम रेट पे थे ये सारे के सारे बैग्स। हर 10 सेकंड का अगर थोड़ा देखो ये बैग मात्र 10 रुपए में आइए और खरीदिए। ये इधर है, बीच में लाइन है उसके। और यहाँ हम लोग अभिषेक त्रिपाठी सर का वेट कर रहे थे और सब उनको ही कॉल लगाने में थे कि उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। आ गए हैं अभिषेक त्रिपाठी सर और उनकी वाइफ। और मतलब मैम बहुत स्वीट हैं, है ना। और सर भी वैसे बहुत स्वीट हैं, लेकिन सर से हम रोज़ मिलते हैं ना, सर की तारीफ हम। जिन लोगों को अंदर जाना है वो सब चप्पल उतार के जूते उतार के जाने। लंबी लाइन लगी है। भगवान तो हर जगह जय गणपति बप्पा मोरया। यही हाल होता है लड़कों का। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भगवान तो हर जगह है। घर से आज नहीं आया था भगवान। पूर्णागिरी 2 बार गया हूँ, जिसमें से दर्शन सिर्फ 1 बार किया हूँ। इतनी भीड़ थी, खड़ा था लाइन में, सोचा क्या करूँ, भगवान तो हर जगह है। गणपति बप्पा मोरया। उस टाइम ये नहीं सोचा था, उस टाइम ये सोचा पापा गए हो गए, मैंने कहा हाँ खींच लिए। हाँ ये जरूरी था। बहुत प्यारा पंडाल और गणपति महाराज इतने सुंदर लग रहे थे। मतलब हम लोग बहुत दूर थे इसलिए वीडियो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर। और ये पूरा जो पंडाल सजाया गया है, जो कारीगरों की मेहनत है। और हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो हम लोग देखते थे कि ये बहुत टाइम से बन रहा था। और आप देख लो कितनी ज़्यादा फाइन, एकदम फाइन आर्ट की गई है। गणपति बप्पा एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे बप्पा के लिए। गणपति बप्पा। हाँ क्या बात। नाम ही आवे सबसे पहले तेरा नाम ही आवे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आवे, सबसे पहले तेरा नाम ही आवे, सन्मुख दाता सबके। ये हम लोग सोच रहे हैं प्रसाद लेने का, और ये रहे प्रसाद। अनबॉक्सिंग। हाँ चलिए प्रसाद की अनबॉक्सिंग। चलिए प्रसाद खोलिए, पीछे गिर मत जाइए। हाँ। वो निपट गया डिब्बा एक। क्या बोल रहे हो? इधर तो खाद्य सामग्री लगी है सिर्फ। पर उसमें बच गए बस थोड़ा सा। मैम थी ना साथ में, इसलिए बच गए। मैम ने बचा लिया। परम ज्ञानी परम कर बच गए गिरने से। हमारे 2 वेट नाप लीजिए सर, वेट नाप लीजिए सर। अपने यहाँ फ्री में मैं नाप सकता हूँ, तो यहाँ पैसा दे के। सॉरी भैया। याद क्या कह रहा हूँ मुकेंद्र सर, इतने हेल्थ कॉन्शियस लोग पहले कौन खा रहे हैं, उसके बाद आकर के फूड खा रहे हैं। मैंने कहा मैम थी तब बच गए सर, बचा लिया। पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग मेले में जो है कि चाय पियेंगे। आइए। और पहली बार ऐसा हुआ परंपरा में झूला झुलाएंगे इस बार। इनको झूला झुला दो भाई कोई। होने की संभावना हो सकती है। करें क्या? हाँ करें। हाँ धारणा और अनुमान करना चाहिए। बाहर आइए, निष्कर्ष पर आइए।
मेहमान है। चाय कौन चाय वाले कितने लोग यहाँ फ्री मिल जाएगा और क्या? क्यों फ्री में मिलेगा? स्टाफ मेंबर के ना इसलिए। स्टाफ मेंबर क्यों? क्योंकि एमडी कैफे है। एमडी कैफे तंदूरी चाय। कोई एमडी वाला आया है? सर एमडी एमडी दिखा दीजिए थोड़ा। एमडी क्लासेस ये और वापस दिखाइए ये ये उनकी टी शर्ट आपकी टी शर्ट मिलती है यार। इनकी टी शर्ट और वो खाना बनाने वाले। चाय का निकल करते हैं। हमको बहुत खतरनाक आइसक्रीम मिली है। हम लोग आइसक्रीम धुआं निकल रहा है। धुआं निकल रहा है आइसक्रीम। इसीलिए कह रहा था गर्म होती है। आप मेरी बात नहीं मान रही थी। गर्म होती है इसीलिए तो खाली आप लोग चाय पीने गए। चाय ठंडी होती है। खतरनाक थी चाय ज्यादा। बहुत ज्यादा खतरनाक थी। दोनों को ठंडी हुई चाय पी है घर में। मैम लोगों की थोड़ी घर पर दूसरा कर अब नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। मैम लोगों की थोड़ी घर पारिवारिक बातें चल रही है। सुन लेते हैं ये क्या कह रही है। पिछले जन्म में बिछड़े हुए अभी मिले। हाँ बात को कंटिन्यू करें। घर पारिवारिक बातें चल रही है। हो गया। अब यहाँ पे आप सॉन्ग लगा दीजिएगा, कब के बिछड़े हुए आज हम कहाँ। ये देखो यहाँ पे कितने अमेजिंग ड्रीम कैचर्स थे। मैंने लिए नहीं वो बात अलग, क्योंकि इतने सारे लोग थे ना, तो हम लोगों का ध्यान चीज़ों पर ज़्यादा था ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा वीडियो जो है बनाते रहे और है ना छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड कर करके इतना प्रॉपर व्लॉग बन पाया। और वो भी इतने दिनों से रखा था और आज जो है इसको प्रॉपर एडिट कर रही हूँ मैं विद द ऑडियो। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें, मतलब स्टेशनरी की भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी और मतलब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, घर के छोटे मोटे चटपटे सामान है ना, ईयरिंग एंड ऑल, एवरी सिंगल थिंग वॉज अवेलेबल। अगर आप लखनऊ में हो तो आप चले जाओ, जल्दी घूमाओ बढ़िया और एकदम है ना वहाँ पे सामान सब चीज़ बढ़िया है। मतलब एक फेयर जाने के लिए, एक मेला जाने के लिए जो सारी चीज़ें होनी चाहिए ना, वैसा मतलब एक फेरी टेल वाला मेला था ये। और मुझे तो बस सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और लेकिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए क्योंकि भाई सब लोगों के साथ थे तो हम लोग उस तरह एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी कि जब एंड हो उसके पहले मैं एक बार और जाऊँ। यहाँ पर सब लोग हमारा वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग जाने वाले थे झूला झूलने। और सर मुझे कह रहे हैं कि कितनी वीडियो बनाएंगी, एक वीडियो एक व्लॉग बहुत होता है, कितनी सारी वीडियो बनाएंगी। यहाँ पर इस झूले पे हम लोगों ने सोचा है बैठने का। मैंने तो फ़िलहाल यही सोचा था, लेकिन आगे चलते चलते हमारे बहुत सारे जो है रास्ते भटके, लेकिन आखिरी डेस्टिनेशन हमारा यही वाला झूला था। इसी झूले पे हम लोग बैठे थे और यहाँ हम लोग सब इस तरफ ही जा रहे थे। ये दो अलग अलग पार्ट हैं, एक पूरा झूले का सेक्शन बना रखा है और एक सेक्शन है जिसमें आप मतलब पंडाल घूम सकते हो, सामान खरीद सकते हो, इस तरह की चीज़ें। तो जिस भी तरह आपको एंजॉय करना है, आप पंडाल जाके एंजॉय करना चाहते हो, गणपति बप्पा से मिलना चाहते हो, आप वहाँ जाइए, बढ़िया गणपति महाराज की थोड़ी आराधना करिए, उसके बाद सामान खरीदिए, फिर कुछ खा लीजिए, फिर यहाँ पर आइए और यहाँ आके सारा खाना वापस बाहर आ जाता है। क्योंकि अगर ख़तरनाक झूलों में बैठे हो तो फिर वो ये ना बैक फ्लो हो जाता है। लेकिन ठीक है, ये हम सभी हाँ हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। और देखो सर वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करी सर ने मेरी, थैंक यू फॉर दैट। और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सुंदर लग रही थी, स्पेशली देखो लाइट जहाँ पर है वो तो जगह अपने आप ही सुंदर लगने लगती है। और बहुत सारे झूले थे। एक तो ये 360 वाला जो आप देख रहे हो ना, इधर 360 वाला एक झूला था, वो बहुत खतरनाक। इन लोगों को देखो फ़ोटो कैसे खिंचा रहे हैं, हेलमेट लगा के लोग सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो तो हम लोग उस तरफ थे तो मैंने देखा नहीं इन लोगों को, लेकिन मैं वीडियो एडिट करते टाइम देख रही हूँ। यहाँ पे एक ये वाला झूला भी था जो यहाँ से ना व्हील टाइप का है, सारे व्हील ही टाइप के लग रहे हैं बट ठीक है। कुछ झूले बहुत ईजी टाइप के थे, मतलब कि आराम से बैठ सकते हो बच्चों के साथ, है ना, एंजॉय करके हटो वाली बात है। और कुछ झूले ऐसे थे जिसमें आपको नानी याद आ जाएगी, ठीक है, इतने खतरनाक भी नहीं थे। मेले में गड़बड़ा के देखो, इससे जाने वाले हैं हम लोग। आप दोनों में से कौन चलेगा? चल रहा है, आप बैठेंगे, आप मजा जिंदगी खत्म तो फिर मजा खत्म। अकेले जाएंगे तो कल से बात 360 वाला 360 वाला
अब मुकेश से बहुत झूला कर रहे थे, इसी में झूलिए आप। नहीं, हम गाड़ी में झूलेंगे। गाड़ी में इतनी देर से झूला झूला कर रहे थे, अब जब झूले के पास आए हैं तो अब यहाँ इन बतखों पर और ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं सामने कार, इनमें बैठना सर को अब। और फिर हम सब लोगों का डिसीजन, इतने सारे लोग होते हैं, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे परम सर थोड़े से टेंशन में थे, मतलब परम सर ब्रेव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन परम सर देखो यहाँ झूले वूले देख रहे थे कि यहाँ पे किसी का पेट नहीं गड़बड़ हो जाए, मतलब कि उल्टी ना कर दे कोई, इस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ पर वो नोटिस करने के लिए खड़े थे। और उसके बाद हिम्मत बांध के हम सब लोग जो हैं गए हैं कि हाँ हम लोग झूले में बैठेंगे। ये हम जा रहे हैं, हमारा ये जाते टाइम का वीडियो है। ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, हमारी तरफ करिए बस, हम जा रहे हैं, बाय बाय। और यहाँ हम लोग सब ये डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद अगर कोई चुप रहा तो पैसे वसूल नहीं हो पाएंगे, तो ऊपर जाने के बाद सबने चिल्लाना है ज़ोर ज़ोर से, और अपने अपने फ़ोन और चश्मों का हम लोग ध्यान दे रहे थे। फिर मुझे याद आया कि मैं मौर्य सर को ही पकड़ा देती चश्मा, तो अपने स्पेक्स मैंने मौर्य सर को दिए। फिर जब मैं वापस अंदर गई तो मुकेन सर को याद आया कि मैम मेरे स्पेक्स भी दे आइए, तो मैंने कहा लाइए आपके स्पेक्स भी दे देते। तो फिर सर के स्पेक्स लाई और सर के स्पेक्स भी बाहर दिए। फिर जब मैं वापस अंदर गई हूँ तो तब विशाल सर को याद आया कि मेरे स्पेक्स भी बाहर रख दीजिए। तो फिर मैंने कहा कि सर अब आप चाहिए। और पूरी राइड करने के बाद देखो मैं वापस आ रही हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं था, और मेरे सामने जो सर गए वो बहुत दुखी थे फ़िलहाल उस सिचुएशन में। लेकिन ये था मेरा आज का व्लॉग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।